गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज जो है हमारा बाल राम कथा है हिंदी में, और इसमें जो है हमने कल की क्लास में जो चैप्टर 10 भेजा था बाल राम कथा की, उसका बेटा हम लोगों ने पाठ चर्चा नहीं की थी। क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने पहले कर लिए थे। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था उनको हमने फिर से बोल दिया था करने के लिए, और जो पाठ चर्चा है वो हमने कल की वीडियो में समझा दिया था। तो आज जो हमारा बाल राम कथा में पाठ 11 लंका विजय, ठीक है। आज हम लोग पाठ 11 बाल राम कथा में पढ़ेंगे लंका विजय। तो लंका विजय के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में पाठ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लंका विजय देखिए, लंका कूच तैयारियां रात भर चलती रही। सभी तत्पर, सभी उगत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानर को शोभित किया, युद्ध के बारे में कहा। युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। जो दुर्बल है या रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, राक्षस और आक्रमण के तरीके। यानी कि वानर सेना जब युद्ध के लिए तैयार हो रही थी तो उनको ये बताया गया कि युद्ध के लिए वही जाएंगे जो स्वस्थ हैं और जो युद्ध कर सकते हैं, जो बीच में रुके नहीं, और जो राक्षसों पर आक्रमण करने के जो भी तरीके थे वो सब वानर सेना को बताया गया। सेना किसिंगदा से दहाड़ती गरजती किलकिलारियां मारती रवाना हुई। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल में पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इनका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। जो सेना थी वानरों की, उनका नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे? नल कर रहे थे, ठीक है। और सुग्रीव और हनुमान जो थे वो सेना के सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। रातों दिन जब वो जा रहे थे लंका की ओर तो उन्होंने कहाँ पे? महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला। वही पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। ये वही पर्वत है महेंद्र पर्वत जहाँ से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी। उधर लंका में खलबली मची थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। जो वहाँ की लंका की जो सेना थी वह ये सोच रही थी कि जब उनका सिर्फ एक दूत था जो पूरी लंका को आग लगाकर तहस नहस कर गया है, वह स्वयं जो राम है वो कैसे होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे। इससे अभिज्ञ था, उससे कौन बात बताता। किसी में इतना साहस नहीं था। ये चर्चाएं विभीषण ने सुनी। जो ये चर्चाएं हो रही थी वो विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी न गई। ऐसी हताशाएं सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उससे सही स्थिति बताने समझाने। राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण को बात अनसुनी कर दी। उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। यह विभीषण ने राक्षसों का वो जो हताश देखा कि वो निराश हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि रावण से हम ये बात बता दें कि आप जो है सीता को वापस कर दीजिए तो वो आक्रमण नहीं करेंगे और हमारी नहीं तो पराजय निश्चित हो जाएगी अगर राम ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उनको अपने कक्ष से निकाल दिया और तुरंत जो है अपना वहां गए जहाँ पे जो है सभा बैठती है, और उन्होंने वहां पे अपने जो राक्षस थे उनको सबको बुलाया और तभी ये समाचार सुनाई मिला कि जो है राम जो है उनकी जो
समुद्र तट पर आ पहुंची है। सैनिकों ने राम की सेना का पताकाए दूर से देखा था। जो उन्होंने पताकाया, जो मतलब अपना जो झंडा लगाया था, उसको उन्होंने दूर से देखा। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा, ऐसे छोटी बात मत समझिए। लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ, सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभ चिंतक हो। रावण को क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया। विभीषण पीछे, दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गया और चार सहायकों के साथ उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार राम शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारा शिविर राक्षस आ गए। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कतारता थी, याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, यानी कि विभीषण को सभी जो है संदेह की दृष्टि से देख रहे थे कि कहीं ये जो है रावण का कोई ऐसा गुप्तचर तो नहीं है जो हमारी सभा को, हमारी जो है सेनाओं को देखने आया है। ठीक है। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछ जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी, रावण को और उसके युद्धों की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी। विभीषण, भविष्य तुम्हारा है, राम ने कहा। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बताते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका गमन चूर करता हुआ सबसे पहला विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर था। असंभव, रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है। इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। अब दोनों सेनाएं समुद्र के तट की ओर थी। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी, रणनीति बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं के अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम अपनी सेनाओं को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के चारों ओर 4 द्वार थे, चौतरफ आक्रमण होना था। हर टुकड़ों को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जयकार करती हुई चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलवाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को
लौटा दो अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ और कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे। कहा रावण को कोई पश्चाताप नहीं हुआ, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, रावण के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। यानी कि रावण को हर तरह से समझाया जा रहा था, लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं थे, सीता को देने को तैयार नहीं थे और उन्होंने जो है लंका पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे कि हम सीता को देंगे नहीं, हम राम से युद्ध करेंगे। लेकिन राम की शक्ति और वानर सेना को देखकर लंका के सभी जो व्यक्ति थे, राक्षस थे, वो सब जान चुके थे कि हमारा जो है विनाश जरूर है। लेकिन रावण इस बात को नहीं मान रहे हैं और जैसा जैसा रावण आदेश दे रहे थे वह राक्षस जो है उन्हीं के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे थे। भयानक युद्ध हुआ, हर ओर टहल देने वाला शोर, हथियारों से चिंगारे, घोड़ों की हिनहिनाहट, रातों की सरसराहट, कोल्हार, रथ हवा से बातें कर रहे थे। तलवार चीख गई थी, बाणों के ऐसे आसमान भर गया था, भाले उड़ थे, दोनों ओर के कई वीर मारे गए। रावण ने अनेक पराक्रमी राक्षस हो गए, धरती लाल हो गई, बिछड़ शिव बिखरे थे, घायलों की ओर की ध्यान थी। शाम होने को भी मेघानंद ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़े, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह में आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ी, वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम के और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद ने समझा काम हो गया, उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वह मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा। रावण को इसकी सूचना देने रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे, अशुभ की आशंका से विभीषण दोनों का उपचार कराया, उनकी मूर्छा टूटी, वे खड़े हुए तो वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगा। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। मतलब कि विभीषण जो थे, जो मेघनाद थे, रावण के जो मेघनाद था, वो क्या करता था, वे जो है दिखाई नहीं देता था, ओझल होकर के जो है वार करता था। उसने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो उस पर उन्होंने वार चला दिया और वो जो है मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इसी तरह से युद्ध की जो है आगे युद्ध चलता रहा, किसने क्या क्या किया, सब युद्ध बराबर चलता रहा। इस बीच हनुमान वानर सेना चुल्हा कर रही थी, खेड़िया में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा हुई थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी। सुंदर, सौम्य, शांत, उस सुंदरता में 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया था। यानी कि जो सीता थी उनको किसी ने भी नहीं देखा था। बस वानर सेना जितने भी थे वो सब युद्ध करने के लिए हताश थे और युद्ध करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सिर्फ सीता जी को हनुमान ने देखा था, वो भी जब वो लंका गए थे और उन्होंने जब सीता को अशोक वाटिका में बैठा हुआ देखा था और उन्होंने ही सीता के दर्शन किए थे और उसके अलावा कोई भी सीता को नहीं देख पाया था। जब सीता जी को सबने देखा, जब इन लोगों ने लंका पर विजय पाली और रावण का वध हो गया, तब जब लंका विजय अभियान पूरा हुआ, राम की जय जयकार होने लगी। रथ मुड़ा लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया, वहां पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना घबरा गई, जान बचाकर भागी, उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। अब यहाँ से देखिए बेटा, युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ
बने थे। युद्ध आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़े के मुख मिल गए थे। राम के बाण ने रावण के रथ को मुंह मोड़ दिया। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना घबरा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया, जिससे जिधर अवसर मिला भाग। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े और कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। मतलब जब युद्ध चलता रहा और जो रावण था, उसको ये वरदान था कि उसकी जो है मृत्यु नहीं होगी, और उसको ये वरदान का था कि उसकी नाभि पर जब तीर लगेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। तो ये किसी को नहीं पता था। जब राम उस पर वार चलाते थे तो उनकी गर्दन कटकर जमीन पर गिर जाती थी और दूसरी गर्दन निकल आती थी, सिर आ जाता था। तो इस तरह से उनके जो है 10 मुख हो गए थे। 10 वार उन्होंने चलाया, लेकिन राम की मृत्यु नहीं हुई। तब विभीषण ने जो है राम को बताया कि उनकी जो है नाभि में आप तीर चलाइए, जिससे उनका वध होगा, वरना वो अमर रहेंगे, उनको कोई मार नहीं सकता। तब राम ने उनकी नाभि पर जब बाण चलाया तो वो जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तब जो है इन लोगों ने, राम और लक्ष्मण ने लंका पर विजय प्राप्त किया। और फिर जब उन्होंने सीता जी को देखा तो सीता जी को कोई और नहीं जानता था, सिर्फ हनुमान ही जानते थे, क्योंकि वही लंका गए थे और उन्होंने ही सीता जी की भेंट की थी। तो जब सीता जी को सबने देखा तो वह अलग ही सुंदर एक स्त्री थी, सौम्य शांत मन की थी, सुंदर थी, और एक वर्ष बाद पति से मिलने के लिए उनमें जो है प्रसन्नता शामिल थी। तब जो है इन लोगों ने, राम लक्ष्मण ने जो है लंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो बेटा आज जो हमारा चैप्टर 11 फिनिश हो गया है। आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, और इसके जो प्रश्न उत्तर है तो हम जो है आपको क्लास ग्रुप में डाल देंगे, तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।